आज से पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 275 रुपये 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 6 रुपये 18 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 283 रुपये 63 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपया 85 पैसे फी लीटर इजाफा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 183 रुपये 71 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 रुपये फी लीटर बरकरार रहेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अवाम परेशान। शहरियों का पेट्रोल सस्ता करने का मुतालबा। हमें कोई अंदिया नहीं था जी कि ऐसी कोई बात होने लगी है या इस तरह का कदम लिया जा रहा है या कोई इस पर पेशरफ्त हो रही है या वर्किंग हो रही है, लेकिन इस हवाले से हम सब में से किसी से कोई कंसल्टेशन नहीं हुई। सियासी तौर पर मेरी सियासी इंस्टिंक्ट होती है कि जी आप बैन और सेंसरशिप से किसी चीज को बंद तो नहीं कर सकते ना, लेकिन मेरी पार्टी का फैसला अभी इस पर मतलब मुशावरत के साथ नहीं आया है। जाहिर है मैं पार्टी के साथ ही जो भी फैसला होगा खड़े हैं। पीटीआई पर पाबंदी से कुछ हासिल नहीं होगा, पार्टी का जो भी फैसला होगा उसके साथ खड़े हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का पीटीआई पर पाबंदी के हुकूमती फैसले पर रद्द अमल। कहा, हमें कोई इंदिया नहीं था कि इस तरह कोई काम हो रहा है। हमने इनसे कहा था कि इस तरह ना करें, इत्तेहाद इस तरह नहीं चलते। आपने बजट में भी देखा, हम अपनी राय के मुताबिक कुछ नहीं कर सके। किसी चीज़ को आप रोक नहीं सकते। मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इज्तिमाई दानिश से मुस्तफीद होना चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए, हर जमात को सोचना चाहिए मसाइल क्या हैं, मुल्क को मुश्किलात से निकालने का हल देना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पीटीआई पर पाबंदी के ऐलान से पहले पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की गई। आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के सवाल पर जवाब देते हुए शर्जील मेमन ने कहा, पीटीआई तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है तो ये इसका हक है, जो आइन में लिखा हुआ है वो होना चाहिए। हमने सियासत और सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई। रियासत मुखालिफ जमात के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत के बाद निगरान हुकूमत ने भी इस ऑप्शन को रोक के रखा। जब इंसाफ न मिले तो ये सब करने वाली जमात पर पाबंदी न लगाई जाए तो क्या करें। उन्होंने कहा कि ऐसे माहौल में वफाकी हुकूमत ने अपना फ़र्ज़ अदा किया है। हमें पता है तनकीद होगी, फ़र्ज़ निभाना तनकीद से ज़्यादा ज़रूरी था। हुकूमत को पीटीआई पर पाबंदी लगाने का कोई इख्तियार नहीं। पीटीआई पर पाबंदी के फैसले से कोई असर नहीं पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल। कहा, हम चैलेंज करते हैं, आए हिम्मत करें, सुप्रीम कोर्ट जाएं। हम समझते हैं इनका फैसला उनके गले पड़ेगा। हम इनका मुकाबला हर मैदान में करेंगे। हुकूमत मुखालिफ तहरीक का ऑप्शन खुला है। किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना तशवीश की बात है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी के सवाल पर रद्द अमल। कहा, इंसानी हुकूक, आज़ादी इजहार के एहतराम समेत आईनी जमहूरी उसूलों की पासदारी की हिमायत करते हैं। इनमें कानून की हुक्मरानी और कानून के तहत मसावी इंसाफ शामिल है। हुकूमत पाकिस्तान के बयानात देखे हैं, ये एक पेचीदा सियासी अमल का आगाज़ है जिसे यह अंदरूनी अमल जारी रहेगा। उन फैसलों को देखेंगे। शहबाज शरीफ को तमाम कानूनी, आइनी और सियासी ऑप्शन इस्तेमाल करने का मशवरा नवाज शरीफ ने दिया। हुकूमत ने पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर आसिफ अली जरदारी, इत्तेहादी जमातों और सीनियर लीगी रहनुमाओं को एतमाद में लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को ब्रीफिंग भी दी। छांगला गली मरी में मुसलसल तीसरे दिन तीसरी नवाज शहबाज मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। फैसला हुआ कि विफाकी काबीना का इजलास आशूरा के बाद होगा। पार्लियामेंट का इजलास भी शेड्यूल से कबल बुलाया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में एड हॉक जजेस के लिए 4 नामों पर गौर किया जाएगा। एड हॉक जजेस के लिए जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर नामजद, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद के नाम भी शामिल। एड हॉक जजेस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात कम करने के लिए किया गया। 3 साल या उससे कम अरसे में रिटायर होने वाले जज को एड हॉक जज तैनात किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के 4 साबिक जजेस को 3 साल के लिए एड हॉक जज बनाने की तजवीज़ दी गई है।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना के नए रेफरेंस पर तफ्तीश के लिए नैब की टीम अडियाला जेल पहुंच गई। गुज़श्ता रोज भी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से अडियाला जेल में तफ्तीश की गई। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तफ्तीश अडियाला जेल में करने की हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से रुकन सूबाई असम्बली सईद अकबर खान नवानी की मुलाकात। तरक्याती मनसूबों और अवामी मसाइल के हल के लिए तजावीज़ पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज का कहना है कि फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायरा कार मजीद बढ़ा रहे हैं। 500 मजीद फील्ड अस्पताल देंगे। हेल्थ रिफॉर्म्स और तिब्बी सहूलतें अवाम की दहलीज तक पहुँचाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में थैलेसीमिया सेंटर कायम होंगे। लाहौर समेत पंजाब के किसी शहर में 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल करने का फैसला। सिर्फ जुलूस और मजालिस वाले इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल करने की सिफारिश की गई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुतासर। शहर में आज और कल डबल सवारी पर पाबंदी, असलहे की नुमाइश, हेलीकैम और ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी आयद। कोयटा, शिकारपुर, जैकबाबाद और गिरदनवाह में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। रवां हफ्ते के दौरान मुल्क में मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मानसून हवाएं मुल्क के बेशतर इलाकों में दाखिल होंगी, जिसके बायस आज से 21 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में कल से 19 जुलाई के दौरान बारिशें मुतवक्के हैं। कराची समेत सिंध में जुमेरात और जुम्मे को वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। 18 और 19 जुलाई को मूसलाधार बारिश के बायस पंजाब और ज़ेरी सिंध के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम शदीद गर्म। लाड़काना 49, जैकबाबाद से भी 48 डिग्री के साथ गर्म तरीन शहर। नवाबशाह 47, तुरबत 44, सखर 46, मुल्तान 45, लाहौर फैसलाबाद 44, हैदराबाद 43, रावलपिंडी 42, पेशावर में 39 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में मतला अबरालूद लेकिन 36 डिग्री की गर्मी 43 डिग्री की महसूस की जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर पीटीआई कारकुन सनम जावेद केपी हाउस मुंतकिल। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक सनम जावेद अहले खाना के हमरा केपी हाउस में मुकीम रहेंगी। गुलाब देवी अस्पताल लाहौर में जेर इलाज 18 साल की लड़की से ज्यादती, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक वाकया 13 जुलाई को पेश आया। गिरफ्तार मुलजिम लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन का स्टूडेंट है। मुलजिम के दूसरे शरीक साथी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुतासरा लड़की ननकाना साहब की रिहायशी है। सांगड़ के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर की मुबैना गफलत से मरीज जाम बहक। वर्षा का एहतजाज। इमरजेंसी वार्ड के शीशे तोड़ दिए। एमएस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का कहना है मामले को बातचीत के जरिए हल करेंगे। इंक्वायरी कमेटी की पेशकश। मस्कत के इलाके वादी कबीर में मस्जिद के करीब फायरिंग, 5 अफराद जाम बहक। पुलिस के मुताबिक वाकया इमाम अली मस्जिद में पेश आया। फायरिंग के वक्त मस्जिद में तकरीबन 700 अफराद मौजूद थे। मस्जिद में पाकिस्तानी कम्युनिटी भी मौजूद थी। ओमानी हुक्काम मजीद तहकीकात के लिए शवाहिद जमा कर रहे हैं। गजा में गुज़श्ता 5 दिनों में इसराइली फोर्सेस के हमलों में 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 800 से ज़ायद ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है गजा में कोई भी जगह महफूज नहीं रही। हर इलाके में रिहायशियों के मारे जाने का खदशा है। जंग बंदी के मुआहदे के हुसूल के लिए फ़रीक़ैन को सियासी जुर्रत और अज़्म का मुज़ाहरा करना चाहिए। हिज़्बुल्लाह का इसराइली ठिकानों पर 3 हमलों का दावा। रिपब्लिकन पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप को बाज़ाब्ता सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। कातिलाना हमले के बाद ट्रंप पहली बार पार्टी कन्वेंशन में मंजर आम पर आ गए। ट्रंप के दाएं कान पर बड़ी सी पट्टी बंधी हुई थी जहां उन्हें गोली लगी थी। ट्रंप ने सेनेटर J.D. वेंस को अपना नायब सदारती उम्मीदवार मंतखब कर लिया। सेनेटर वेंस माजी में ट्रंप को अहमक और काबिल मजम्मत कह चुके, ट्रंप को मवाजना हिटलर से कर चुके। सदर बाइडन कहते हैं कि J.D. वेंस इशूज़ पर ट्रंप जैसे ही हैं। सेनेटर वेंस की एहलिया ऊषा का आबाई ताल्लुक भारत से है। ऊषा ने 2015 से 2017 तक मुख्तलिफ कंपनियों के साथ कानून साज के तौर पर काम किया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट में लॉ क्लर्क के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी।
FBI का कहना है तकनीकी माहिरीन ने ट्रंप के हमला करने वाले शूटर के फ़ोन तक रसाई हासिल कर ली। मुश्तबा हमलावर से मिलने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का तज्जिया किया जा रहा है। गवाहान, ऐनी शाहिदीन और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों समेत तकरीबन 100 अफराद से पूछगछ कर चुके हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप पर हमला करने वाले शख्स को किसकी हिमायत हासिल थी या उसकी क्या वाबस्तगी थी, इसका इल्म नहीं। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप पर जिस राइफल से फायरिंग की गई वो 11 साल पहले खरीदी गई थी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और बरतानवी वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। सऊदी वली अहद ने कीर स्टारमर को बरतानिया का वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। बरतानवी वज़ीर आज़म ने इलाक़ाई इस्तेहकाम की हिमायत पर सऊदी वली अहद के किरदार की तारीफ की। दोनों रहनुमाओं की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल समेत मशरिक़ अमेरिका में जारी वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ी टाइटल की दौड़ से बाहर। दिफाई चैंपियन हमजा खान के खिलाफ कोरिया के जो यंगना ने 3-2 से फतह समेटी। पाकिस्तान के अब्दुल्ला नवाज को टॉप सीड मिस्र के मोहम्मद जकरिया ने 3-0 से हरा दिया। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम एशिया कप में शिरकत के लिए श्रीलंका रवाना। पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच इंडिया के खिलाफ 19 जुलाई को खेलेगी। पाकिस्तान वुमेन टीम की फास्ट बॉलर फातिमा सना कहती हैं एशिया कप के लिए अच्छी तैयारी की है, इंशाअल्लाह जीत कर आएंगे। अगर टीम नहीं जीते तो ज़ाती अहदाफ बेमानी हो जाते हैं। फातिमा कहती हैं कि बतौर खिलाड़ी ख्वाहिश है कि हर शोबे में किरदार अदा करें, ऑलराउंडर बनने की कोशिश कर रही हैं। पेरिस ओलंपिक्स की तैयारी के लिए लाहौर में लगाया गया पाकिस्तानी शूटर्स का ट्रेनिंग कैंप खत्म। शूटर्स 19 जुलाई को पेरिस रवाना होंगे। कौमी शूटर्स का कहना है गैर मुल्की कोच की निगरानी में भरपूर ट्रेनिंग की, टारगेट पर निशाने लगाए। अब अगला टारगेट मेडल्स का हुसूल है। लेबर पार्टी की रुकन पार्लियामेंट शबाना महमूद ने बरतानिया की पहली खातून मुसलमान लॉर्ड चांसलर के तौर पर हलफ ले लिया। पाकिस्तानी निजात शबाना महमूद ने कुरान पाक पर हलफ उठाया। पार्लियामेंट से खिताब में शबाना महमूद का कहना था कि ये जिम्मेदारी, इस्तेहकाक और बोझ दोनों है। इस जिम्मेदारी से आने वाली नस्लों के लिए दरवाजे खुलेंगे। और 47% पाकिस्तानी खवातीन घरेलू तशद्दुद का सामना करती हैं। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट। ये सिलसिला शादी के बाद भी चलता रहता है, जिसका अक्सर खात्मा तलाक पर ही होता है। बेहतर शौहर की तलाश ही इन मसाइल का हल है। आजकल की जदीद ऐप्स जैसे दिल का रिश्ता जदीद एल्गोरिथम को इस्तेमाल करते हुए ये काम बेहतरीन अंदाज में अंजाम दे रही है।